नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका स्पेशल रिपोर्ट में। हमारे देश में मदरसों को लेकर एक बार फिर से महाभारत छिड़ गई है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के मंत्री उषा ठाकुर के एक बयान से भूचाल आ गया है। उषा ठाकुर ने कहा कि मदरसों में आतंकवाद की शिक्षा दी जाती है। उषा ठाकुर ने कहा कि मदरसों में आतंकवादी तैयार किए जाते हैं। क्या मदरसों में पढ़ने वाले आतंकी बनते हैं? क्या मदरसे आतंक की फैक्ट्री है? क्या मदरसों में राष्ट्रवाद का पालन नहीं? अब की बार मध्य प्रदेश में मदरसों पर मध्य प्रदेश की मंत्री का मदरसों पर विवादित बयान। मध्य प्रदेश में उपचुनाव चल रहा है, लेकिन इस उपचुनाव के बीच तनाव भी पल रहा है। नेताओं की जुबान आउट ऑफ। अब मध्य प्रदेश सरकार की मंत्री उषा ठाकुर ने एक विवादित बयान दे दिया है। जी हाँ, मंत्री उषा ठाकुर ने साफ साफ लफ्जों में कहा है कि देश के सारे कट्टरवादी और आतंकवादी मदरसों में पले बढ़े हैं। शिवराज सरकार की मंत्री उषा ठाकुर ने यह भी कहा कि मदरसों ने जम्मू कश्मीर को एक आतंकवादी कारखाने में बदल दिया है। तो आप देखिए कि सारा कट्टरवाद, सारे आतंकवादी मदरसों में पले और बड़े हैं। जम्मू कश्मीर को आतंकवादियों की फैक्ट्री बना के रख दिया था। उषा ठाकुर ने कहा कि मदरसे राष्ट्रवाद की राह में रोड़ा है और मदरसों को बंद करना चाहिए। उषा ठाकुर ने असम का उदाहरण भी दिया। उन्होंने कहा कि असम में बीजेपी की सरकार ने ये करके भी दिखा दिया। देखिए, अभी असम में ये करके दिखा भी दिया, ठीक है ना, कि मदरसे बंद। राष्ट्रवाद के बाधा जो भी डालेगा, ऐसी सारी चीजें राष्ट्र हित में बंद होनी चाहिए। उषा ठाकुर के इस बयान पर देश में बवाल मच गया है। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने एक तरफ से धावा बोल दिया है, जबकि शिया बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी उषा ठाकुर की बात का समर्थन कर रहे हैं। हिंदुस्तान के कुछ जगहों के मदरसे आतंकवादियों की पनाहगाह हैं और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं। अगर मद्रास का नाम इस सिलसिले में लिया गया है तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है। मद्रास में जितने भी मदरसे और इस्लामिक इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ पर विदेशी फंडिंग होती है और आतंकवादियों को तैयार किया जाता है और उनको युद्ध करने के लिए, उनको जिहाद करने के लिए कश्मीर भेजा जाता है। इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है। सब मदरसों में बहुत अच्छी तालीम, प्यार मोहब्बत की तालीम दी जाती है। मेरी मध्य प्रदेश सरकार से और शिवराज साहब से अपील है कि ऐसी मिनिस्टर को फौरन बर्खास्त करें और करोड़ों मुसलमानों का जो दिल दुखा रही हैं उस पर FIR दर्ज की जाए। मुझे कोई हैरत नहीं है कि जिन लोगों के पास जनता के मसाइल हल करने की क्षमता ना हो और जिनके पास जनता के जो मसाइल हैं, जो परेशानियां हैं, उनको हल करने की कोशिश ना करते हों जो लोग, वो जनता के दिमाग को और जहन को डाइवर्ट करने के लिए नॉन इश्यूज़ को इश्यूज़ बनाते हैं। और यही वजह है कि कभी गाय, कभी मदरसा, कभी मुसलमान, कभी पाकिस्तान, कभी कोई दूसरा इशू जो मजहबी इशू होता है, कभी CAA, कभी NRC, इस तरीके के इशू लाकर सिर्फ और सिर्फ जनता के जज्बात से खेला जाता है, आवाम के जज्बात को मजरूह किया जाता है। तो ये जंग आज़ादी में जो कुर्बानियाँ थी उनको भूल गए हैं मुसलमानों की, मदरसों की। अब मसला ये है कि ये लोग तो वो हैं, जब आज़ादी मिल रही थी, आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तो ये अंग्रेज़ों के साथ खड़े हुए थे। अगर भूल से सावरकर को जेल में डाल दिया गया तो 6 माफ़ीनामे उन्होंने लिखे। तो ये उन्हीं के औलाद हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि साहब मदरसों से पढ़े हुए आतंकवादी होते हैं। हमारे मंडल के अध्यक्ष। मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। 3 नवंबर को वोटिंग है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों इस उपचुनाव में साम दाम दंड भेद वाली नीति अपना रही है। ऐसे में नेताओं की जुबान से विवादित बोल भी निकल रहे हैं। शिवराज सरकार की मंत्री ने मदरसों पर बयान दिया तो कांग्रेस ने इसे मुद्दों से भटकाने की राजनीति बता दिया। उषा ठाकुर जी ने जो बात बोली है वो 100% सही है। जिस तरीके से शासकीय मदद प्राप्त करके इस तरह के मदरसे जो है गतिविधियां में लिप्त हो जाते हैं, उनके बच्चे लिप्त हो जाते हैं, उस पर कहीं ना कहीं एक चेक होना चाहिए। और शासकीय मदद से उनकी बात साफ है कि निजी मदद से अगर कोई चलाना चाहे तो उसका कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस तरीके से असम में एक पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं देश में इसकी चर्चा होना भी अब बहुत आवश्यक बन गई है। भाजपा न 15 वर्ष के हिसाब पर चुनाव लड़ना चाहती है, न विकास पर लड़ना चाहती, न 7 महीने के कामकाज पर लड़ना चाहती। वो तो मुद्दों से भटकाने में लड़ना चाहती, वो भूखे नंगे पे लड़ना चाहती, वो आइटम पे लड़ना चाहती। जब इसमें असफल हुई तो अब सांप्रदायिक मामला ले आए, अब बंटवारे वाले मामले पे आ गए। तो ये लगातार तो चुनाव जैसे जैसे आएंगे इस तरह चुनाव को मुद्दों से भटकाने का काम भाजपा करेगी। इसलिए हम इससे किसी भी मामले में प्रतिक्रिया भी नहीं देना चाहते। उनकी मंत्री ने जो बयान दिया है, शर्म आनी चाहिए। मदरसे हो चाहे स्कूल हो,
वहाँ आतंकवादी नहीं बना करते, वहाँ बच्चे पढ़ाई करते हैं। लेकिन आप एक पॉलिटिकली फायदा लेने के लिए आप बार बार आप मुझे ये बताइए, क्या बीजेपी इस देश में मुसलमानों को बाहर निकाल सकती है? संभव है? फालतू की बात करती है बीजेपी। हिंदू हो या मुसलमान हो, सबके कानूनी अधिकार बराबर है। जो काम हो नहीं सकता तो ऐसे में आप दंगे, कभी भी पावर में, अभी इस वक्त मध्य प्रदेश में इनकी सरकार है, वहां भी वो कोशिश कर रहे हैं दंगे भड़क जाए। मदरसों के लिए बीजेपी की तरफ से ये पहला बयान नहीं है। इससे पहले असम सरकार मदरसों का शटर डाउन करने का फैसला सुना चुकी है। अब मध्य प्रदेश की अध्यात्म एवं संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने मदरसों को सरकारी खजाने से मिलने वाली आर्थिक सहायता बंद किए जाने की पैरवी की है। इंदौर से धर्मेंद्र शर्मा के साथ आज तक। मध्य प्रदेश की मंत्री उषा ठाकुर का ये बयान असम सरकार के उस फैसले के बाद आया है जिसमें असम सरकार ने मदरसों को असम में बंद करने का फैसला किया है। 1 नवंबर से असम में सरकारी मदरसे चल रहे तमाम मदरसे बंद हो जाएंगे। असम सरकार का यह कहना है कि सरकारी खर्चे पर कुरान की शिक्षा मदरसों में क्यों दी जाए। साथ ही साथ असम सरकार ने 100 संस्कृत स्कूलों को बंद करने का भी फैसला किया है। देश में चलने वाले मदरसे कई सरकारों की नजर में खटकने लगे हैं। मध्य प्रदेश की मंत्री मदरसों को आतंक की फैक्ट्री बता रही हैं, लेकिन असम सरकार मदरसों को लेकर एक बड़ा फैसला पहले ही कर चुकी है। जी हां, असम सरकार नवंबर से मदरसों को बंद करने जा रही है। What we are trying to do that all these madrasas will be converted to a normal regular school, or in some cases the teachers will be transferred to normal regular schools and madrasas will be closed. So government will come out with this notification in the month of November. असम में 614 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। इन मदरसों पर हर साल करीब 4 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, जबकि राज्य में 900 मदरसे प्राइवेट हैं, जिनमें से ज्यादातर जमीयल उलमा की तरफ से संचालित होते हैं। मदरसों में गणित, अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल समेत तमाम विषयों की पढ़ाई होती है। इसके अलावा कुरान और इस्लामी कानून यानी शरिया की शिक्षा दी जाती है। असम सरकार का कहना है कि सरकार के पैसे से सिर्फ कुरान की पढ़ाई नहीं हो सकती। Assam has the unique distinction of running madrasa through the government funding. In my knowledge, Government of West Bengal runs madrasa on the state funding, as well as probably 1 or 2 states they run the madrasa under the state funding. What we are trying to do that all these madrasas will be converted to a normal regular school. असम सरकार ने मदरसों को बंद करने का फैसला लिया तो इसका समर्थन आरएसएस ने भी किया। मजहब से मित्रता बननी चाहिए, ना कि दुश्मनियां बननी चाहिए। इसलिए सब मदरसों का और आधुनिकीकरण किया जाए ताकि वो जो दकियानूसी चीज़ों में से निकलकर एक नई हवा में इस्लाम के साथ और भारत के संविधान के साथ जी सके और आगे बढ़ सके। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने बताया कि देश में 2 प्रकार की मदरसा शिक्षा प्रणाली है। मदरसा दरसे निजामी में सार्वजनिक धर्मार्थ शिक्षा दी जाती है, जिसमें राज्य की स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम का अनुसरण किए जाने की कोई बाध्यता नहीं होती। दूसरी श्रेणी में मदरसा दरसे आलिया है। ये राज्यों के मदरसा शिक्षा बोर्ड से संबद्ध होते हैं। इसमें संबद्ध राज्य की स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम का अनुसरण किया जाता है। सरकार के मुताबिक देश में मदरसा शिक्षा प्रणाली के तहत संचालित मान्यता प्राप्त मदरसों की संख्या 19,132 है, जबकि 4,878 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे भी संचालित हो रहे हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में सर्वाधिक मदरसे उत्तर प्रदेश में हैं। यूपी में 11,621 मान्यता प्राप्त और 2,907 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे चल रहे हैं। सब में उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश के बाद सर्वाधिक 179 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। आंध्र प्रदेश में 12 मान्यता प्राप्त मदरसे और 246 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि मुस्लिमों के एक हाथ में कुरान होना चाहिए और दूसरे हाथ में कंप्यूटर।
पूरी खुशहाली, समग्र विकास तभी संभव है जब आप यह देखें कि मुस्लिम युवाओं के एक हाथ में कुरान शरीफ है तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर है। एक तरफ जहां मदरसों में दी जा रही शिक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं, दूसरी तरफ मदरसों पर सियासत भी तगड़ी चल रही है। आज तक ब्यूरो। और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के नाम पर किस तरह से थाने में तोड़फोड़ की गई। उत्तर प्रदेश के बरेली में एक लड़की एक लड़के के साथ चले गई। इस बात से नाराज बीएचपी और विश्व हिंदू परिषद के नेता कार्यकर्ता थाने पहुंच गए, थाने का घेराव किया। वहां पर आरोपी लड़के की गिरफ्तारी की मांग को लेकर थाने में जबरदस्त तोड़फोड़ की। पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। चाहती हूँ कि मैंने से अपनी मर्जी से शादी करी है। तो जो लव जिहाद वाला मामला चल रहा है हिंदुस्तान के अंदर, उसको अपनाते हुए को फंसाकर और बहला फुसलाकर अपने साथ ले गए हैं। एक लड़की हिंदू समाज की कोई लव जिहाद करके कोई लड़का भगा के ले गया। लड़की के परिवार वाले और संगठन वाले थाने पर आए और उन्होंने ज्ञापन देने की कोशिश की। उसी में आपस में कुछ बहसबाजी के दौरान पुलिस के द्वारा हल्का बल प्रयोग किया गया। बरेली में बवाल मचा है। आरोप लव जिहाद का है और थाने में तोड़फोड़ चल रही है। सरेआम कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कुर्सियां तोड़ी जा रही हैं, नारेबाजी हो रही। बरेली के थाने में बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद के नेता और कार्यकर्ताओं ने मिलकर जैसे कोहराम मचा दिया। आप थाने की हालत देख सकते हैं, ऊपर से धमकियां भी दी गईं। भीड़ काबू में नहीं आई तो दूसरे थाने की पुलिस को भी बुलाया गया और सख्त एक्शन के बाद हालात को काबू में किया गया। लेकिन ये सब क्यों हुआ, अब इसके पीछे की पूरी वजह आपको बताते हैं। बरेली में बीजेपी वीएचपी के कार्यकर्ता और नेताओं ने ये बवाल एक हिंदू लड़की के मुस्लिम लड़के के साथ भाग जाने के बाद शुरू हुआ। बरेली के कप्तान से गुजारिश है, एनपीसी की गुजारिश है कि बरेली में ये खबर आग की तरह फैल गई और बीजेपी और वीएचपी वाले लव जिहाद की तख्तियां लेकर थाने पहुंच गए। मामला सिर्फ एक लड़की हिंदू समाज की कोई लव जिहाद करके कोई लड़का भगा के ले गया। हम सिर्फ निवेदन ये करने आए थे कि उनको बरामद करके उनके परिवार को उठाया जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए, कहीं से खोज गिलाया जाए। अब कुछ युवा नारेबाजी कर रहे थे और कुछ बाहर के लड़के घुसाए तो उन्होंने यहाँ आकर एक दो कुर्सियाँ तोड़ दी। लेकिन यहाँ इंस्पेक्टर ने, पुलिस इंस्पेक्टर जो थाना इंचार्ज हैं, उसने इशारा किया कि जाओ लाठी मारो, और इन्होंने लाठी बांधी, लगी हमारे कार्यकर्ताओं को। अब एसएसपी कप्तान साहब हमारे बीच में आ रहे हैं, हमारा पार्षद चोटिल हुआ है, बहुत सारे बच्चे चोटिल हुए हैं। इनकी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि हमारे कार्यकर्ताओं पे लाठी चार्ज करें। अब एसएसपी आ रहे हैं, आर पार की बात होगी और अभी इन दोनों को सस्पेंड किया जाएगा। स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही। खबर के लिए सिर्फ आज तक, अफवाह के लिए कोई भी। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।